दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा कि किस प्रकार भगवान देवनारायण नाग कन्या, दैत्य कन्या और पीपल देव से विवाह करते हैं और माता पार्वती के बनाए हुए सोखिया पेड़ नामक राक्षस का वध करके सबको पानी उपलब्ध कराते हैं। सारंग शाह को पुनर्जीवित करके उसे नया जीवन प्रदान करते हैं और उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। भाई भांगी जी से मिलते हैं और उन्हें साथ लेकर आगे चलते हैं। यहाँ तक कि हमने चर्चा पिछले पार्ट में की थी। अगर आपने अभी तक श्री देवनारायण सीरीज का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जरूर से जाकर के देख लीजिए। तो चलिए अब हम बिना समय गवाए इस श्री देवनारायण सीरीज की इस लोक गाथा को आगे बढ़ाते हैं। अब भगवान देवनारायण अपने काफिले के साथ भांगी जी को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और मंगरोप में आकर रुकते हैं, जहां पर 11 वर्ष पहले साडू माता और हीरा दासी ने बिलौना बिलोया था और बची हुई छाछ नीचे गिरा दी थी। वहां पर साडू माता भगवान देवनारायण से कहती है कि बेटा अब अपनी धरती आने वाली है, उससे पहले आप पीपल दे के साथ बाकी के फेरे पूरे कर लो, नहीं तो कलयुग में 3 फेरे लेने की प्रथा हो जाएगी। उसके बाद भगवान देवनारायण वहाँ पर पीपल दे के साथ बाकी के फेरे पूरे करते हैं। वहाँ पर पीपल दे के पिताजी राजा जयसिंह भी आते हैं और अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई 1 मोहर, कोई 2 मोहरे, कोई 3 मोहरे, तो कोई 20 मोहरे रानी पीपल दे की झोली में डाल देते हैं। वहाँ पर एक भील भी होता है जिसके पास उस समय रानी पीपल दे को देने के लिए कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वह जंगल में जाकर बिल पत्र के पेड़ से एक बीला तोड़ कर लाता है और रानी पीपल दे की झोली में डाल देता है, जिसे भगवान देवनारायण देख लेते हैं और पीपल दे की झोली से उठा लेते हैं। पीपल दे पूछती है कि भगवान आपने इन सब चीज़ों में से इस बीला को क्यों उठाया? तब भगवान देवनारायण कहते हैं कि रानी पीपल दे जी, ये बीला है, इसमें बीला और बीली पल रहे हैं, आप इसे रुई में लपेट कर रख दो। जिस प्रकार माँ के गर्भ में बच्चा पलता है उसी प्रकार इस बीले में भगवान देवनारायण और पीपल दे के बेटा बेटी बड़े होते हैं। अब मंगरोप से काफिला आगे बढ़ता है और रास्ते में मांडल आकर रुकता है। वहाँ पर भगवान देवनारायण और छोचू बाट दोनों तालाब की पाल पर घूमते हैं। छोचू बाट भगवान देवनारायण को बताता है कि यह तालाब आपके दादा परदादा ने बनाया है। तो भगवान देवनारायण कहते हैं कि तालाब तो काफ़ी बड़ा बनाया है और अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब की पाल पर ले जाते हैं। जहाँ पर लीलाधर घोड़ा तालाब का पानी नहीं पीता है तो भगवान देवनारायण छोचू बाट से पूछते हैं कि क्या बात है, घोड़ा तालाब का पानी क्यों नहीं पी रहा है? तो छोचू बाट बताता है कि इस तालाब में आपके पूर्वज मांडल जी की समाधि है, इसलिए घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। उसके बाद छोचू बाट सारी बात विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार बिसल देव जी के डर से मांडल जी घोड़े सहित पानी में उतर गए थे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा मांडल जी के बारे में बता देता हूँ कि मांडल जी कौन थे और उन्होंने जल समाधि क्यों ली थी। दोस्तों, अजमेर के राजा थे बिसल देव जी, उनके छोटे भाई थे मांडल जी। तो बिसल देव जी अपने छोटे भाई मांडल जी को घोड़े खरीदने के लिए मेवाड़ भेजते हैं। तो मांडल जी मेवाड़ आते हैं और घोड़े खरीदते हैं और घोड़े खरीदने के साथ साथ वे बहुत सारा पैसा ताला बनवाने में खर्च कर देते हैं और अपने बड़े भाई से और पैसे मंगवाते रहते हैं, जो कि वे भेजते रहते हैं। तो एक दिन विसल देव जी सोचते हैं कि आखिरकार मांडल जी इतने पैसों का कर क्या रहे हैं, तो वे देखने के लिए खुद वहाँ पर आते हैं। तो जब मांडल जी को पता चलता है कि उनके बड़े भाई बिसल देव जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, तो वे उन्होंने जो तालाब बनवाया था उसमें वे घोड़े से तो उस पानी में उतर जाते हैं और जल समाधि ले लेते हैं। तो जब बिसल देव जी को इस बारे में पता चलता है तो उनको बड़ा दुख होता है और वे उनकी याद में उस तालाब के बीच में एक विशाल छतरी और एक विशाल मंदारी का निर्माण करवाते हैं और उस गाँव का नाम ही मांडल जी के नाम पर मांडल पड़ जाता है, जो कि भिलवाड़े के नज़दीक आज भी स्थित है। दोस्तों, एक बार ये भगवान देवनारायण की सीरीज पूरी हो जाए तो उसके बाद हम आपको भगवान देवनारायण के पूर्वज जैसे कि मांडल जी, हरिराम जी और बाघ सिंह जी, इनका भी इतिहास बताएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो अब छोचू बाट कहता है कि इस तालाब का नांगल अभी तक नहीं हुआ, इसलिए लीलाधर घोड़ा इस तालाब का पानी नहीं पी रहा है। उसके बाद भगवान देवनारायण अपना डेरा वहीं पर डालते हैं और उस तालाब का नांगल करवाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं और 100 गायों का दान करते हैं। साडू माता और हीरा दासी तालाब के बीच में बने मांडल जी के मंदारे पर चढ़कर अपने गाँव की ओर देखती है और साडू माता हीरा से कहती है कि हीरा, अपना गाँव तो उजड़ गया और वीरान हो गया है, वहाँ हम कैसे रहेंगे? वहाँ पर तो भूत प्रेत का वास हो गया होगा। अब यहाँ बहुत से लेजेंड्स के मन में सवाल आ रहा होगा कि मांडल और गोठा के बीच में तो कई किलोमीटर का फासला है, तो फिर साडू माता और हीरा दासी यहाँ से वहाँ तक का नज़ारा कैसे देख सकती है? तो देखिए, साडू माता और हीरा दासी कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं थी, वह अलौकिक और दिव्य गुणों वाली स्त्रियाँ थी, इसलिए वो यहाँ से वहाँ तक का तो क्या, कहीं से भी कहीं तक का भी नज़ारा देख सकती है।
अब भगवान देवनारायण का काफिला मांडल से आगे बढ़ता है और रास्ते में दो गांव पड़ते हैं, कांवलिया और जीवलिया, जो कि बगड़ावतों की दासियों के नाम पर बसे हुए थे। साधु माता भगवान देवनारायण को वहीं पर रुकने के लिए कहती है, तो भगवान देवनारायण कहते हैं कि माता जी, यहाँ का तो हम पानी भी नहीं पियेंगे क्योंकि ये तो हमारे दासियों के गाँव है। अब तो हमारा काफिला गोठा जाकर ही रुकेगा, वहीं पर हम हमारी नई बस्ती खेड़ा चोसला बसाएंगे। साधु माता कहते हैं कि गोठा तो उजड़ गया है, वहाँ तो हमें राण का राजा चैन से जीने नहीं देगा। तो भगवान देवनारायण कहते हैं कि वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उसकी चिंता आप मत करिए। आज 11 साल बाद भगवान देवनारायण वापस अपने गोठा धाम पहुँचते हैं और वहीं अपनी नई बस्ती खेड़ा चोसला बसाते हैं, जिसकी नींव वे पूर्णिमा के दिन रखते हैं। उधर बिजोरी काजरी सारे संसार में घूमते फिरते करतब दिखाती हुई बगड़ावतों से बड़ा दानवीर ढूंढती रहती है। तो जब वह कांगरू देश में अपना करतब दिखा रही होती है तो आसमान में उड़ती हुई गिरजनियों से बात करती है और उनसे पूछती है कि हे गिरजनियों, तुम कहाँ जा रही हो, मुझे बगड़ावतों का हाल तो बताती जाओ। तो वह गिरजनियाँ कहती है कि निया जी ने बहुत जोर का महाभारत किया है, हमको उन्हीं ने दपाया है, अर्थात हमारा पेट उन्हीं ने भरा है। यह बात सुनकर बिजोरी को विश्वास नहीं होता और वह गिरजनियों से कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। बिजोरी अपने साथियों से कहती है कि अब बाँस उखाड़ो, सामान इकट्ठा करो और बाबा रूपनाथ के पास चलने की तैयारी करो। हम जिन बगड़ावतों का गुणगान कर रहे हैं वो बगड़ावत तो अब नहीं रहे। उसके बाद बिजोरी काजरी बाबा रूपनाथ के पास रुपायली आ जाती है और उनसे बगड़ावतों के बारे में पूछती है। तो बाबा रूपनाथ बताते हैं कि 23 बगड़ावत भाई रावजी से लोहा लेते हुए युद्ध में काम आ गए हैं, 24वां तेजाजी पाटन में, तो उसके पास चली जा। बाबा रूपनाथ की बात सुनकर बिजोरी काजरी पाटन में आ जाती है और वहीं पर अपना डेरा डाल देती है। वहाँ पर वे तेजाजी से मिलकर बगड़ावतों के बारे में और अपने जेवर के बारे में पूछती है। तो तेजाजी कहते हैं कि तू अजमेर चली जा, वहाँ पर सवाई बोझ का बेटा मेंदू जी है जो तुझे तेरा आधा गहना दे दे। अजमेर जो कि राजा बिसल देव जी का राज्य होता है और उधर मेंदू जी अजमेर में बड़े हो जाते हैं। मेंदू जी बटूर के थानादार होते हैं जो कि राजा बिसल देव जी के राज्य के अंतर्गत आता है, इसलिए वह उनकी कचहरी में बैठते थे। तो जब बिजोरी गांचरी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सभी बगड़ावत भाई रण में मारे गए हैं और सवाई बोझ ने उसका आधा गहना मेंदू जी के पास छोड़ रखा है और मेंदू जी अजमेर में है, तो वह अपने सामान लाद कर अजमेर आ जाती है और वहीं पर करतब दिखाना शुरू कर देती है। बहुत ऊँची आसमान में रस्सी बांधकर उस पर चढ़कर बाँस हाथ में लेकर करतब दिखाती है और तमाशा दिखाते हुए वे सवाई बोझ के गीत गाती है। बिसल देव जी अपने छोटे बड़े सभी राजाओं के साथ बिजोरी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुझे हाथियों का जोड़ा देता हूँ, 10 गांवों का पट्टा लिख देता हूँ, तो सवाई बोझ का नाम लेना छोड़ दे और मेरा नाम लेने लग जा। तो बिजोरी कहती है कि आप अपने गांव किसी चारण भाटों को दे दीजिए, मैं सवाई बोझ को नाम नहीं छोड़ सकती। मैं पूरी दुनिया की परिक्रमा करके आई हूँ लेकिन मुझे सवाई बोझ जैसा दाता आज तक नहीं मिला। तो बिसल देव जी कहते हैं कि तू क्यों मरे हुए का गुणगान कर रही है, तुझे उससे क्या मिलेगा, तू मेरे गुण गा, मैं तुझे सोने की मोहरें दूंगा। तो बिजोरी कहती है कि मैंने 1.25 करोड़ के जेवर धारण कर रखे हैं, अगर तुम 1.25 करोड़ के जेवर और दे दो और 2.5 करोड़ पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे गुणगान करने लग जाऊंगी। बाकी जब तक सांसें चल रही है तब तक सवाई बोझ को नहीं भूल सकती हूँ। यह बात वहाँ पर बैठा एक भेरुंदा का ठाकुर सुन लेता है जो मेंदू जी को बता देता है। मेंदू जी को याद आता है कि पिताजी ने मुझे कुछ धन जेवर भी दिए थे, वो धन जेवर इसी बिजोरी की अमानत है। उसके बाद मेंदू जी तिजोरी खोल कर देखते हैं, वहाँ उन्हें ढाल के नीचे पोटली में कुछ जेवर मिलते हैं और उस ढाल पर लिखा हुआ होता है कि ये बिजोरी काजरी का आधा जेवर उसे दे दिया जाए। मेंदू जी वो पोटली लेकर वहाँ आते हैं जहाँ बिजोरी अपना करतब दिखा रही होती है और नीचे आकर वह मेंदू जी बिजोरी को आवाज़ लगाते हैं कि मैं सवाई बोझ का बेटा तुझे तेरा आधा जेवर देने आया हूँ। मेंदू जी को आधा देकर बिजोरी उतावली हो जाती है। उसके बाद मेंदू जी उसका आधा जेवर बिजोरी को दे देते हैं और कहते हैं कि ये आपकी बदौलत है। उसके बाद बिजोरी मेंदू जी से सारा श्रृंगार लेकर पहन लेती है। मेंदू जी बिजोरी से कहते हैं कि तेरे पीछे मैंने बहुत गोते खाए हैं, तुझे बहुत ढूंढा, पिताजी कहकर गए थे कि दिया हुआ दान घर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए अब हमने आपको ये अमानत दे दी है। उसके बाद बिजोरी मेंदू जी को आशीर्वाद देकर कहती है कि अपने बाप का बेर ज़रूर लेना। मेंदू जी बिजोरी काजरी को उसका आधा जेवर देकर अजमेर से वापस अपने थाने में आ जाते हैं। अब आगे भगवान देवनारायण का भूना जी और मेंदू जी से किस प्रकार मिलाप होता है, आगे और क्या क्या घटनाएं घटती है, सभी भाई मिलकर और क्या क्या कारनामे करते हैं, वो हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तो आप अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। इस पार्ट में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक भगवान देवनारायण सीरीज के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाकर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको ये देवनारायण सीरीज पसंद आ रही हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी अवश्य साझा कीजिएगा ताकि वो भी भगवान देवनारायण के इतिहास को जान सके। तो चलिए मिलते हैं भगवान देवनारायण सीरीज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।